हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर नहीं आई हूँ काफ़ी दिनों से। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगी मैं बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। आज का मेरा वीडियो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी मेरा एक परिवार हैं, इसलिए मैं आपके साथ इसे वीडियो को शेयर कर रही हूँ। मेरा पेट शीरो जो अब हमारे बीच नहीं रहा, वो पिछले 8 सालों से हमारे साथ था। आप में से काफ़ी लोगों के घर में पेट होंगे और आप भी समझ सकते हैं इनसे हमारी अटैचमेंट एक फैमिली मेम्बर की तरह होती है। ये भी हमारा सुख दुख समझते हैं। ये हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम इन्हें करते हैं। हो सकता है जिसके घर में पेट ना हो वो इस फीलिंग को ना समझे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ लाइन लिखी है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक नन्हा सा मेहमान जब उस रोज़ मेरे घर आया था, हम भी छोटे थे और मम्मी ने उसे बेटा कहकर बुलाया था। नन्हे नन्हे कदमों से जब वो मेरे पास आया था, मेरे पैरों को चाट उसने जब मुझे हंसाया था। गोदी में उठाया उसे मानो रुई का एक गोला हो। उसकी नन्ही सी छवि देख मैंने शीरो बुलाया था। उसके साथ सफ़र उस दिन हमारा शुरू हुआ। सारे घर में खेल कूद, दरवाजे पलंग वो खाता था। जुराब, कंघी, टेडी और दोस्तों भाई की हैंड फ्री तक चबा जाता था। सारा घर उथल पुथल देखना मम्मी को गुस्सा आता था। बस यूँ समझो सारा दिन मम्मी का हंसते हुए गुजर जाता था। उसकी एक नटखट सी अदा आज मुझे बहुत याद आती है। पापा जब घर आते थे और उसकी पूंछ हिल जाती है। सोफे पर पापा को बैठा देख तुरंत चलने को कहता था। खुश होकर पापा के साथ जब वो गली से जाता था। कितना प्यारा है शीरो, कितना क्यूट है कहलाता था। वॉक के बाद जब वो वापस घर में आता था, फ्रिज का दरवाज़ा खोल वो सीधे मुझे बुलाता था। भोली सी सूरत लेकर चुप बैठ जाता था और अपना टमाटर लेकर सीधे ऊपर जाता था। टमाटर को देख वो इतना खुश हो जाता था। न पेडिग्री, न चिकन, न कुछ उसको भाता था। कॉलेज से लौट जब मैं घर को जाती थी, घंटी बजाने से भी पहले शीरो को आवाज़ लगाती थी। फुदक फुदक कर जब वो सीढ़ियों से नीचे आता था, गोदी में उठाते ही उसको एक सुकून सा मिल जाता था। मुझे कमरे में देख वो मेरे पीछे पीछे आता था और मुझे लेटा देख वो मेरे साथ ही सो जाता था। कुछ घंटों बाद जब वो मुझे हाथ मार के उठाता था, हंसता हुआ चेहरा उसका फिर सामने नजर आता था। मेरी कोचिंग के बच्चे उसे क्यूट कहकर बुलाते थे। दोस्त भी घर अब उसे देखने के बहाने ही आते थे। कुछ दिन से मेरा शीरो बस शांत सा रहता था। ना खेल कूद, ना वॉक, ना किसी से कुछ कहता था। घंटों एक जगह बैठा नम आंखों से देखता था। ये बात है उसी दिन की जब दिल में एक बेचैनी थी। रोज की तरह जब मैं बाहर निकली, शायद कोई बात शीरो को मुझसे कहनी थी। अच्छा जा रही हूँ बोल के जब मैंने उसे प्यार किया। बहुत खामोश था वो और ना उसने कोई रिप्लाई दिया। दिन के 2 बजे फिर भाई का मुझे फ़ोन आया। दीदी, शीरो कुछ नहीं बोल रहा, जल्द उसने मुझे घर बुलाया। बहुत शांति थी घर में, सब एकदम खामोश बैठे थे।
गोदी में लिए शीरो को बहुत उदास बैठे थे। चला गया वो छोड़कर, बस इतना ही साथ लिखा था। डॉक्टर बोला उम्र हो गई थी, लेकिन मेरे लिए तो आज भी वो मेरा बच्चा था। बहुत कुछ कहना चाहती थी मैं, पर आंखें उसको देख रही थी। सीने से लगाकर उसको पलकें मेरी भीग रही थी। आ जाना शीरो एक बार प्लीज़, तुझे देखने को मन करता है। गोदी में उठाकर तुझे संग जीने को मन करता है। फैला देना फिर से सोफे सारे, सच अब नहीं डांटूंगी। ना नहाना अच्छा, अब तो कुछ भी नहीं बोलूंगी। लेकिन अब भी सिर्फ तेरे साथ ही जीने को दिल करता है। आ जाना शीरो प्लीज़, एक बार तुझे देखने को दिल करता है। आज भी मेरे हाथ से 2 रोटियां ज़्यादा बन जाती हैं। आज भी टमाटर देख बहुत रोने का मन करता है। आ जाना शीरो प्लीज़, एक बार देखने को मन करता है।